गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को पता है इस समय हम कर रहे हैं लेखन कौशल। ठीक है, लेखन कौशल बच्चों एक कला है जिसमें आप अपने मन के विचारों को बहुत ही अच्छे ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। कल आपने पत्र करे, विद्यालय पत्र करे आपने, उसका मैंने आपको प्रारूप भी दिया। ठीक है, उसमें आपने क्या किया था, प्रधानाचार्य जी से अवकाश की अनुमति मांगी थी, चाहे रीजन कोई भी रहा हो। आज भी मैं आपको बच्चों पत्र करवाने वाली हूँ। वह पत्र होगा आज संपादक के नाम। संपादक समझते हैं आप, अखबार पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जो उनमें हेड होते हैं। ठीक है, जो उनमें हेड होते हैं, जिनके परमिशन से समाचार पत्र में जो न्यूज छपनी है या पत्रिका में जो लेख छपने हैं वो सब छापे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लास जो पत्र करवाने जा रही हूँ वह है संपादक के नाम। सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक प्रारूप दूंगी, उसी प्रारूप के अनुसार आप यह पत्र लिखेंगे। 2 पत्र हम कक्षा कार्य में करेंगे और 2 पत्र आपको गृह कार्य के लिए दिए जाएंगे। गृह कार्य के लिए पत्र पहले आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, नहीं हो पाएंगे तब मैं आपके पास PDF भेजूंगी। ठीक है क्लास। और क्लास एक बात और सुनिए कि हम ये जो पत्र आपको करवा रहे हैं, जब तक आप इन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, आप इनका यूज नहीं करेंगे, आप कैसे सीख पाएंगे। तो प्रयास कीजिए, जैसे आज आपको संपादक किसी न्यूज़पेपर में कोई लेख छपवाना है आपको, या आपको कोई और शिकायत है, तो आप एक पत्र लिखिए। ठीक है, और उसे पोस्ट भी कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि पत्रों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ठीक है क्लास, समझ में आ गया। आज हम कौन सा पत्र कर रहे हैं, आज हम संपादक के नाम पत्र कर रहे हैं। उन्हें अपनी परेशानियां बताने वाले हैं, कुछ लेख लिखवाने के लिए कहने वाले हैं। तो रेडी है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप औपचारिक पत्र में संपादकीय पत्र किस प्रकार से लिखेंगे। आप देखिए, यहाँ पर संपादकीय पत्र का एक प्रारूप दिया गया है। सबसे पहले सेवा में देखो, सेवा में संपादक महोदय। ठीक है, नव भारत टाइम्स, वो तो जिस अखबार के लिए हम लिख रहे हैं उसी का नाम आएगा। ठीक है, नई दिल्ली। बच्चों, यहाँ पर मैंने दिनांक नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, दिनांक हमें जैसे हम और पत्रों में लिखते हैं यही लिखनी है, विषय से पहले। फिर विषय, और विषय कैसा होना चाहिए आपको बताया गया है कि विषय पढ़ते ही आपको पत्र के अंदर मुख्य सामग्री क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है वो पता चले। और संबोधन, ठीक है, संबोधन देना आवश्यक है। बिना संबोधन के तो हम किसी भी बात की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। पत्र की विषय वस्तु और फिर उसका समापन। समापन आपको बताया गया है, समापन प्रभावशाली होना चाहिए, पूरे पत्र का निचोड़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फिर आता है लिखने वाले का नाम एवं पता, और यहाँ पर दिनांक लास्ट में दिया गया है, लेकिन आपको दिनांक कहाँ डालना है, विषय से पहले। देखिए, आपके क्षेत्र में जल भराव से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यह वाला पत्र आपको कक्षा कार्य में ही करना है क्लास। देखिए, सेवा में हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली 9। विषय क्या है, जल भराव से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है,
सविनय निवेदन यह है कि मैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर क्षेत्र में रहती हूँ। यहाँ कई दिनों से नालियों का पानी गलियों में बह रहा है। थोड़ी सी बरसात से भी गली व आसपास के क्षेत्र में पानी बह रहा है, जिसके कारण तालाब बनने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। इस समस्या के लिए स्थानीय पार्षद से संपर्क किया गया, किंतु वह केवल खोखला आश्वासन देते रहे। इस समस्या के निदान के लिए लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी शिकायत की, किंतु वह भी इस समस्या की ओर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या के कारण स्थानीय जनता प्रभावित हो रही है। अतः आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप अपने पत्र में इस समस्या को उजागर करते हुए संबंधित अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाकर स्थानीय लोगों को सुविधा मुहैया कराने में मदद करें। ठीक है क्लास, समझ में आ गया आपको ये पत्र? एक बार आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि एक साथ आपको पूरा दिखाऊं। देख लो क्लास, अब पढ़ के दिखाती हूँ फिर से एक बार। देखिए, क्लास एक सेकंड देखो। हाँ, सविनय निवेदन यह है कि मैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर क्षेत्र में रहती हूँ। वहाँ कई दिनों से नालियों का पानी गलियों में बह रहा है। थोड़ी सी बरसात से ही गली व आसपास के क्षेत्र में पानी बह रहा है, जिसके कारण तालाब बनने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। इस समस्या के निदान के लिए संबंधित स्थानीय पार्षद से संपर्क किया गया, किंतु वह केवल खोखला आश्वासन देते हैं। इस समस्या के निदान के लिए लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी शिकायत की, किंतु वह भी इस समस्या की ओर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या के कारण स्थानीय जनता प्रभावित हो रही है। अतः आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप अपने पत्र में इस समस्या को उजागर करते हुए संबंधित अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाकर स्थानीय लोगों को सुविधा मुहैया कराने की मदद करें। धन्यवाद। प्रार्थी सुनीता, पता पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर। ठीक है, अब देखिए अगला पत्र है आपका कक्षा कार्य में। क्या है कक्षा कार्य में आपका अगला पत्र? ध्यान से देखेंगे। पत्र लिखकर अखबार के संपादक का ध्यान समाज में बढ़ती हुई हिंसा की तरफ आकर्षित कीजिए। समाज में बढ़ती हुई हिंसा यानी कि जो लूटपाट, चोरी डकैती या एक दूसरे को मारना, बिना सोचे समझे लोग लड़ाइयाँ करने लगते हैं, उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना। सेवा में संस्थापक महोदय। नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई
2020। विषय समाज में बढ़ती हुई हिंसा। महोदय जी, मैं गिरिराज कल्याणपुरी निवासी आपके अखबार के माध्यम से समाज में बढ़ती हुई हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। महोदय, आज देश ही नहीं दुनिया में हिंसा, युद्ध एवं आक्रामकता का बोलबाला है। जब इस तरह की और अमानवीय एवं क्रूर स्थितियाँ समग्र रूप से हों तो उनका समाधान भी समग्रता से ही होता है। यानी कि बच्चों, जब इस तरह की परेशानियाँ, हिंसा, मारकाट सारी जगह फैली हो तो सबको मिलकर ही इसका सामना करना होगा। हिंसा किसी भी तरह की हो अच्छी नहीं होती। हिंसा के कारण आज लोग सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। इस अकेलेपन से वह और अधिक हिंसक बनते जा रहे हैं। आए दिन हम समाचार पत्रों में या टीवी पर ऐसी खबर सुनते हैं जिनसे पता चलता है कि हिंसक भीड़ ने निर्दोष की जान ले ली या मार मार कर अधमरा कर दिया। ऐसी वारदातें समाज में नहीं होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि कानून को हाथ में लेना हिंसा होती है। सही न्याय कानून व्यवस्था का उचित पालन करने पर मिल सकता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर सही न्याय चाहिए तो हमें कानून व्यवस्था का उचित पालन करना होगा। जब सभी लोग कानूनों का पालन करेंगे, सबसे बड़ी बात तो क्राइम नहीं होगा, गलत चीज़ नहीं होगी। ठीक है। और अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो हमें कानून पे भरोसा रखना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर है, अतः मैं आपके अखबार के माध्यम से लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें हिंसा का पथ त्याग कर अहिंसा को अपनाना चाहिए। आपसी भेदभाव को भूलकर कृपया भाईचारे के साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे कृपया नहीं आएगा, ठीक है, इसको पेन से कट कर देना। धन्यवाद, भवदिया गिरिराज। समझ में आया पत्र आपको क्लास? ठीक है। आप भी इस प्रकार के पत्रों को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ गृह कार्य। गृह कार्य आपको मालूम है, आपको स्वयं करना है। आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। जब नहीं कर पाएंगे तब आप मेरी भेजी हुई PDF से उस गृह कार्य को देखकर पूरा करेंगे। ठीक है। देखिए क्या है, किसी अखबार के संपादक महोदय को पत्र लिखकर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में आने वाली दिक्कतों और मोबाइल कंपनियों के अनियमित बिल से बढ़ती समस्या की ओर पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित कीजिए। ठीक है। मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क की दिक्कत है, बिल की दिक्कत है, इन सब दिक्कतों को आप अखबार के संपादक को बताइए। ठीक है। ये आपका पहला। और दूसरा आपका है गृह कार्य में, ये है दूसरा है, यातायात के संसाधनों से बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर अखबार के संपादक का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखिए। तो क्लास, 2 पत्र आपको मिले हैं गृह कार्य में और 2 पत्र मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। तो ये चारों पत्र आपको करने हैं। ठीक है क्लास, चारों पत्र आप ये करेंगे अपनी कॉपी में बहुत साफ साफ। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे।